अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रिसेंटली नए बजट और नई ऑटो पॉलिसी के बाद गाड़ियों को सस्ता किया गया, जबकि गाड़ियों की जो फाइनेंसिंग है उसे भी काफ़ी ज़्यादा आसान कर दिया गया था। तो इस वजह से जो ऑटो मेकर कंपनीज़ हैं वो भी एक्साइटेड थी और लोग भी एक्साइटेड थे कि गाड़ियों को सस्ता किया गया, और डेफिनेटली ऐसा हुआ भी था। और इस न्यू ऑटो पॉलिसी के बाद ऑटो फाइनेंसिंग में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। इस इजाफे को देखते हुए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ऑटो फाइनेंसिंग के जो रूल्स हैं उन्हें चेंज करते हुए इसे मुश्किल कर दिया है। स्टेट बैंक की इस नई पॉलिसी के बाद आप कोई भी नई या पुरानी इंपोर्टेड गाड़ी फाइनेंस नहीं करवा सकते, यानी कि इंपोर्टेड गाड़ियों के फाइनेंस को बिल्कुल रोक दिया गया है। सेकंड, अब इस पॉलिसी में स्टेट बैंक की तरफ से जो ऑटो फाइनेंसिंग के लिए टाइम टेन्योर 7 साल होता था उसे कम करके 5 साल कर दिया गया है, यानी कि अब अगर कोई गाड़ी आप लेते हैं तो वो 5 साल के लिए मिलेगी, और इस तरह उसकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो भी इंक्रीज़ होगी। तो ये जाहिर है कि इस तरह ये जो पॉलिसी है ये ऑटो फाइनेंसिंग को मुश्किल बना रही है। और थर्ड, अब इस पॉलिसी के मुताबिक जो डाउन पेमेंट है उसे 15% से इंक्रीज़ करके 30% कर दिया गया है, यानी कि अगर आप 10 लाख वाली गाड़ी लेते थे तो उस पर पहले आपको 1.5 लाख डाउन पेमेंट देना होती थी, यानी कि 15%, और अब उसी 10 लाख पे आपको 3 लाख डाउन पेमेंट देनी होगी, जो कि 23% बनती है। ये भी गाड़ी की फाइनेंसिंग को और मुश्किल कर रहा है। और ये रूल सिर्फ 1000 सीसी से ऊपर वाली तमाम जो लोकल गाड़ियाँ हैं उनके लिए एप्लीकेबल होंगे, यानी कि जो 800 सीसी, 1000 सीसी या 660 सीसी वाली गाड़ियां हैं उनके लिए जो पहले वाले रूल्स चल रहे हैं वही होंगे, यानी कि उनकी जो डाउन पेमेंट है वो भी 15% ही होगी। इसके अलावा उनका टाइम टेन्योर भी 7 साल तक ही होगा। इसके अलावा इस पॉलिसी के मुताबिक आप मैक्सिमम ऑटो फाइनेंसिंग के लिए 30 लाख यानी कि 3 मिलियन तक ले सकते हैं, चाहे वो आप एक बैंक से ले लें या 3-4 बैंक से मिला के ले लें, आपको एक टाइम सिर्फ 30 लाख ही मिलेगा। फ़र्ज़ किया कि आप गाड़ी लेते हैं, 70 लाख की वो गाड़ी है, तो आपको बैंक की तरफ से सिर्फ 30 लाख मिलेगा, 40 लाख आपको खुद ऐड करना होगा, तब जाके आपको गाड़ी मिलेगी। स्टेट बैंक की इस नई पॉलिसी के बाद जो ऑटो डिमांड है पाकिस्तान में काफ़ी कम होने वाली है। इसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में 40 से 50% तक जो गाड़ियाँ हैं वो फाइनेंस करवाई जाती हैं, जबकि अब फाइनेंस को मुश्किल बना दिया गया है, तो साफ जाहिर है कि जो ऑटो की डिमांड है वो कम होगी। इसके अलावा स्टेट बैंक की इस पॉलिसी के मुताबिक जो पर्सनल लोन के लिए टेन्योर था वो पहले 5 साल था, अब उसे भी कम करके 4 साल कर दिया गया है, यानी कि आप पर्सनल लोन सिर्फ 4 साल तक के लिए ले सकते हैं। इस पॉलिसी से एक फ़ायदा ये होने वाला है कि जो ऑन की शरह है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, क्योंकि पहले लोग करते थे कि बड़ी गाड़ियाँ जिस तरह फॉर्चूनर हो गया, रिवो हो गई, वो फाइनेंस करवा लेते थे और ऑन पे सेल करते थे, जबकि अब फाइनेंसिंग को थोड़ा मुश्किल कर दिया गया है, तो इस तरह पॉसिबिलिटी है कि ऑन भी काफ़ी हद तक कम होगा। इसके अलावा इस पॉलिसी के मुताबिक आप कोई भी इंपोर्टेड इलेक्ट्रिक व्हीकल को फाइनेंस नहीं करवा सकते, जैसा कि पहले ऑडी e-tron वगैरह को फाइनेंस करवाया जा रहा था, लेकिन अब इसे भी मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया है। जबकि जो लोकल मेड इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसे आप फाइनेंस करवा सकते हैं, और उसके लिए जो रूल्स हैं वो भी ओल्ड रूल्स रहेंगे, और न्यू पॉलिसी उसके लिए इम्प्लीमेंट नहीं की गई। जबकि ये पॉलिसी जो है वो 1000 सीसी के नीचे जो गाड़ियाँ हैं या 1000 सीसी की गाड़ियाँ हैं उन पे भी इम्प्लीमेंट नहीं की जा रही। इसके अलावा रोशन अपनी कार स्कीम में बिल्कुल कोई चेंजिंग नहीं की गई, उसके वो पहले वाले ओल्ड रूल्स ही होंगे और उन्हीं के मुताबिक गाड़ी फाइनेंस करवा सकेंगे। और इस नई पॉलिसी के बाद जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है वो बिग 3 को है, क्योंकि अब लोग लोकल गाड़ियों की तरफ जाएंगे, क्योंकि इंपोर्टेड गाड़ियों के इंपोर्ट को रोक दिया गया है, तो इसलिए लोग लोकल गाड़ियों की तरफ ही जाएंगे, तो इससे भी फ़ायदा जो है बिग 3 को ही होने वाला है। इसके अलावा इस पॉलिसी से आवाम को जो फ़ायदा होने वाला है वो ये है कि जो दूसरी ऑटो मेकर कंपनियाँ हैं, जिस तरह हमारे पास हुंडई हो गई या किया वगैरह हो गई हैं, तो ये कंपनियाँ भी अपनी छोटी गाड़ियाँ लेके आएंगी, क्योंकि बड़ी गाड़ियों को जो फाइनेंसिंग है उसे भी मुश्किल कर दिया गया है। तो ये जो कंपनियां हैं ये भी छोटी गाड़ियां लेके आएंगे, जैसा कि हैचबैक हो गई और छोटी सेडान कार्स हो गई, ये इस तरह की गाड़ियां लाएंगे। इससे आवाम को काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा, क्योंकि अब तक पाकिस्तान में जो भी नई ऑटो मेकर कंपनी आई है उन्होंने अपनी बड़ी गाड़ियां ही लॉन्च की हैं, जिस तरह के SUVs हो गई, और उन्होंने कोई भी हैचबैक सेगमेंट की कोई गाड़ी लॉन्च नहीं की। सिर्फ किया वालों ने किया पिकांटो लॉन्च किया, इसके अलावा किसी कंपनी ने हैचबैक गाड़ी का साथ नहीं दिया। तो इससे आवाम को ये फ़ायदा होगा कि उन्हें छोटी गाड़ियाँ भी मिलेंगी। तो नाजरीन, आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।